जनसभा में गढ़वा नगर परिषद अध्यक्ष प्रत्याशी श्री अलखनाथ पांडे का संबोधन। एक दिन का पैसा नहीं, 5 साल का विकास चुनिए। गढ़वा नगर परिषद चुनाव के सिलसिले में आयोजित जनसभा में अध्यक्ष प्रत्याशी श्री अलखनाथ पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि चुनाव के समय कई प्रत्याशी पैसे देकर वोट मांगते हैं, लेकिन एक दिन का पैसा 5 साल तक नहीं चलता। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे अल्पकालिक लाभ के बजाय शहर के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखकर मतदान करें। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों को समझते हैं, चाहे वो रोजगार का अवसर हो, घर घर नल से जल की व्यवस्था हो, बेहतर और सुंदर सड़कें हों या ट्रैफिक जाम से मुक्ति। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। श्री अलखनाथ पांडे ने ये भी स्पष्ट किया कि वे किसी दबाव या बाहरी हस्तक्षेप में काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव को स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ा जाना चाहिए। ये गली नाली और नगर विकास का चुनाव है, इसे अन्य स्तर के चुनावों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने उक्त बातें नगवा में आयोजित जनसंपर्क सभा के दौरान कहा। सभा के अंत में उन्होंने जनता से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि एक बार अवसर मिलने पर वे 5 वर्षों तक क्षेत्र की हर जरूरत को पूरा करने के लिए समर्पित रहेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। देखिए, हमको लगता है कि बहुत बड़ी आबादी है जो शहर में जो गरीबी रेखा के नीचे रह के अपना जीविकोपार्जन करते हैं। क्या करते हैं वे लोग? सब्जी बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, शू पॉलिश करते हैं, अंडा बेचते हैं और छोटा छोटा फल दुकान लगाते हैं। विभिन्न तरह के काम कर रहे हैं। वो यहाँ शहर में रहते हैं और कपड़ा प्रेस करते हैं। हम आपके माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि वैसे लोगों से नगर परिषद कोई 1 रुपया टैक्स नहीं लेगा, अगर हमको नगर परिषद की जनता अपना आशीर्वाद देती। दूसरी बात हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बहुत से युवा हैं जो नेट के अभाव में, वाईफाई के अभाव में पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, लाइब्रेरी से नहीं जा पाते हैं। पूरे गढ़वा शहर को वाईफाई फ्री मुहैया कराया जाएगा अगर जनता हमको आशीर्वाद दे। हम यह भी बताना चाहते हैं कि मूलभूत सुविधा जो भी है, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, सड़क का हो, नाली का हो, धूल से हो, पार्किंग की व्यवस्था करना हो, जाम से लोगों को निजात दिलाना हो, यथासंभव भरपूर प्रयास करेंगे। और यह भी हम कोशिश करेंगे कि गढ़वा नगर परिषद के अंदर संसाधन बढ़ाई जाए, चाहे राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से लड़के पैसा लाना। गली मोहल्ले की सड़कें बहुत ज्यादा खराब है और नली का जो है पानी सड़कों पर आ जाता है। देखिए, हम बता रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है कि जब हम अपने समय में उपाध्यक्ष थे तो हम यह तय कर रखे थे कि चाहे केबल बिछा रहा हो या कोई भी टावर लगा रहा हो, तो उसका यह दायित्व बनता था कि राशि जमा करे, इसके बाद काम करे, नहीं तो उस राशि जब्त राशि से वह काम हो जाता था। अब वैसा हो नहीं रहा, इसलिए सब सड़क नाली। हम यह बताना चाहते हैं कि अगर इंजीनियर का घोर अभाव है अपने नगर परिषद में, अगर इंजीनियर्स रहेंगे तो नाली गली अपने ठीक हो जाएगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या वार्ड पार्षद डिजाइन ड्राइंग नहीं जानता है, उसके लिए रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। उसके साथ साथ बाकी चीजें अब खराब होने का एक बड़ा कारण उसमें करप्शन इन्वॉल्व हो जाता है। हमको लगता है अगर करप्शन को भी हटा दिया जाए तभी यह चीजें अपना आसान हो जाएंगी। आप शिक्षाविद हैं और शिक्षा का अलग जगह हम भी युवा इस तरह से शिक्षा से दूर बढ़ने की क्या गढ़वा में लाइब्रेरी का व्यवस्था होना चाहिए और युवाओं को शिक्षा से कैसे जोड़ें? देखिए, हम बता रहे हैं कि अभी इस चुनाव में जो भी अपने विद्यालय से पढ़े लड़के लड़कियां हैं, वे अपना काम, नौकरी, प्रोफेशन छोड़ के लगे हुए हैं कि हमको अपने सर के लिए काम करना है। और एक वैसे भी अभिभावक है जिनका बच्चा भी हमारे यहाँ पढ़ा है, लेकिन वो कहते हैं कि शिक्षा देना गलत काम है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का कितना महत्व है, आप यह देख सकते हैं। और हमारा तो फोकस ही पूरे लाइफ शिक्षा पर रहा है, तो निश्चित रूप से उसको सुदृढ़ किया जाएगा। हम जब नगर परिषद में उपाध्यक्ष थे तो 4 विद्यालय जो नगर परिषद के कार्य क्षेत्र से बाहर का होता है, इसके बाद भी उसको हम स्थापित करवाए थे गढ़वा नगर परिषद के अंदर। जितने प्रत्याशी हैं सभी में सबसे शिक्षित आप, और क्या राजनीतिक ठंडा है जिस तरह से शिक्षा पर प्रहार किया जा रहा है? हम तो साफ साफ बोल रहे हैं कि हम आपको अभी पब्लिक की समस्या और उसका समाधान के अलावा बाकी कुछ नहीं दिख रहा है।
जिसको आल जाल दिखता है वो आल जाल देखते रहते हैं। मतलब क्वेश्चन किए हैं तब से लगातार हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्या देख रहे हैं और उनसे अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं और सबको बोल रहे हैं कि चूड़ी छाप जो क्रमांक संख्या 3 पर है उसमें उस पर वोट दीजिए और हमको सेवा करने का मौका दीजिए। जनसंपर्क के दरमियान आप भी देख सकते हैं कि लोग का समर्थन किस तरह प्राप्त है। सभी युवा, सभी बुजुर्ग और सभी वर्ग के लोगों का हम कह सकते हैं कि अपार समर्थन हमको मिला। श्री अलखनाथ पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आप सब आश्वस्त करें तो बंधुओं, माताओं, बहनों, आपके तरफ से आश्वस्त होकर आप हाथ उठाकर बोले कि इनको जीत का माला पहना दें, पहना दीजिए, पहना दें, पहना दीजिए। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चूड़ी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की मोहर कहाँ लगेगी? अब की मोहर कहाँ लगेगी? आप पर अब आखिरी बात करते हुए पानी पर विराम देते हैं। धीरे से पहले एक बात कहेंगे कि शिक्षित, ईमानदार और सभ्य उम्मीदवार का चयन करके अधिक से अधिक मत मांगते हुए बनिएगा। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं नगर परिषद में 2 पद के लिए चुनाव हो रहा है। पहला नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए, तो वार्ड पार्षद के लिए। तो आप मतदान करने जाएंगे तो आपको 2 बैलेट पेपर मिलेगा। एक उजला कलर का मिलेगा, वो वार्ड पार्षद के लिए होगा, और जो गुलाबी कलर का बैलेट पेपर मिलेगा वो अध्यक्ष पद के लिए होगा। और उसमें आपका 3 नंबर पर चूड़ी था, उस पर आप मोहर लगाएंगे तो आपके अलखनाथ पांडे जी को आपका बहुमूल्य मत प्राप्त होगा। आग्रह है कि गुलाबी पेपर जो होगा अध्यक्ष का, उसके तीसरे नंबर पर चूड़ी छाप पर आप मोहर लगाइएगा।